बेसिक कीवर्ड्स। तो अगेन एक मैं आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ, बताइएगा पीपीटी विजिबल है आप लोगों को। अभी फिलहाल हम लोग अपने बेसिक कीवर्ड समझते हैं। तो बेसिक कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ मैं जानना चाहूंगी। हम लोग इंश्योरेंस से क्या समझते हैं, इंश्योरेंस को हिंदी में कहा जाता है बीमा। बीमा मतलब कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई स्वास्थ्य की कोई इमरजेंसी आती है और हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, तो जो भी खर्चा होगा हमारे हेल्थ हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका जो खर्चा पानी है वो हमारी बीमा कंपनी देगी, बीमा उठाएगा। ये होता है बेसिकली जीवन बीमा में। ये होता है ना कि डेथ होने पर या मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर पैसा मिलता है, या डेथ होने पर जो हमारी बीमा कंपनी होती है वो जितने लाख की पॉलिसी होती है उतने लाख के अकॉर्डिंगली वो पैसा देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही फंडा है, लेकिन यहाँ जीवन बीमा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य का बीमा है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर कंपनी हमारे जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट में जो चार्जेस आएगा, जो कॉस्टिंग लगेगी, उसका पैसा कंपनी देती है। क्या हमें ऐसा लगता है कि जो मेडिकल इमरजेंसी आती है, मेडिकल की जो कॉस्टिंग होती है, क्या वो सस्ती होती है? 10, 20, 15 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, ऐसा है क्या? मतलब बड़े हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। बड़े भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं जी, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ लाखों में बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं। कोरोना में भी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हमारे पास आए हैं। तो हम लोग उसी चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं और आज हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो बेसिक कीवर्ड समझते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं हमारे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर समझना है आपको। हेल्थ इंश्योरेंस के जो 3 रूल काम करते हैं, उसी रूल्स के बिहाफ पर अपने कस्टमर को बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। जो पहला रूल है वो है 24 आवर्स, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करेगा जब कोई पर्सन 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होगा। अगर कोई 24 घंटे अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। अगर कोई 20 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे में भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ गया तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंपनी उनका ट्रीटमेंट कवर नहीं करेगी, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनके मेडिक्लेम पॉलिसी से कोई क्लेम नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो रूल आता है हमारा वो है रूल नंबर 2, 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड। 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है किसी भी पॉलिसी को स्टार्ट करने के लिए। आज किसी ने अगर पॉलिसी ली है, आज मान लेते हैं 1 जून है, तो ये मान लेके चलिएगा कि जो पॉलिसी है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। पहले 30 दिन पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड रहता है, पहले 30 दिन कोई पॉलिसी काम नहीं करती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1, पहले दिन से कंपनी कवर करती है। किसी ने आज पॉलिसी लिया और आज ही इवनिंग में 2 घंटे 3 घंटे बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, तो यस हमारी कंपनी कवर करेगी, उनको ट्रीटमेंट देगी। तो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो पहले 2 रूल है हमारे, जो रूल नंबर 2 था हमारा जिसमें 30 डेज इनिशियल वेटिंग था, और रूल नंबर 1 था हमारा 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कंपनी एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवर अप करती है। ठीक है, तो ये 3 रूल आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कभी अपने किसी भी कस्टमर को पॉलिसी सेल करने जाते हैं तो सबसे पहले ये 3 रूल बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बता कर आइएगा कि सर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये 3 रूल आपको भी पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर को खांसी जुकाम कुछ लगा है और फीवर चढ़ा है और वो डॉक्टर के पास दवाई लेने गया है और वो अब सोचा है कि वहां डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ एप्लीकेबल होते हैं उसी के बेस पे ही कंपनी मेडिक्लेम से पॉलिसी से क्लेम्स कवर करती है। नेक्स्ट आता है 100% कैशलेस। कैशलेस का मतलब होता है कस्टमर को मेडिकल इमरजेंसी हुई और वो अस्पताल में भर्ती हुआ तो यहाँ पर कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ हमारी कंपनी कवर करती है। तो ये हमारी कंपनी कवर करती है एवरीथिंग, 100% कैशलेस यहाँ पर मिलता है। सेकंड आता है साथ में कोपे लिखा हुआ है। को पेमेंट का मतलब है, कोपे मीन्स को पेमेंट मतलब क्लेम अमाउंट में कुछ ना कुछ शेयरिंग रहती है। ये मैं बताऊंगी आपको आगे। अगर कोई पर्सन 60 साल के बाद, बेसिक अगर बात करूं तो 61 की एज में पॉलिसी परचेज करता है तो यहाँ कुछ परसेंट को पेमेंट रहती है, वो भी किसी किसी प्लान में, सब में नहीं है, सिर्फ किसी किसी प्लान में क्लेम आता है तो उसमें कुछ परसेंट कस्टमर को शेयरिंग करना है। जैसे सपोज किसी प्लान के अंदर अगर 10% की को पेमेंट एप्लीकेबल होती है तो अगर क्लेम आया है 1 लाख का तो उसका 90%, 90% कंपनी देगी और 10% कस्टमर, मतलब 1 लाख कस्टमर देगा और सॉरी 10,000 कस्टमर देगा और 90,000 रुपए कंपनी देगी। तो इस तरह से चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं को पेमेंट।
नेक्स्ट आता है रूम रेंट। तो मेडिकल इमरजेंसी होने पर पेशेंट को अस्पताल में जब भर्ती कराया जाता है तो उसको एक प्रॉपर रूम दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेचर पर लिटा के कहीं भी छोड़ देंगे पेशेंट है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक रूम दिया जाता है, वो प्रॉपर फुल्ली एसी रूम होगा, टेलीविजन होगा, छोटा फ्रिज होगा, साथ में कंबाइंड वॉशरूम मिलेगा, साथ में जो फैमिली मेंबर होता है, अटेंडेंट होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक सोफा या कोई छोटा एक जो सेटी जिसे हम लोग बोलते हैं वो चीज अवेलेबल होती है, वहां पर एक इंटरकॉम होता है। तो इस तरह की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल के एक सिंगल रूम के अंदर अवेलेबल होती है, जो हमारी कंपनी यहाँ पर कवर करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रूम रेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं अपफ्रंट यहाँ पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम हमारी कंपनी कवर करती है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने का भी रूम होगा 2000, 5000, 10,000 जो भी रूम की चार्जेस होंगे वो हमारी कंपनी पे करेगी, कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आईसीयू मींस इंटेंसिव केयर यूनिट। ये प्रॉपर फुल फॉर्म है आईसीयू की, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू रूम्स में आप लोगों को पता है कि प्रॉपरली फुल्ली मेडिकल इक्विपमेंट से फुल होते हैं, जिसमें किसी की भी पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल कंडीशन होने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरह का जो रूम्स होता है उसकी कॉस्टिंग भी हमारी कंपनी कवर करती है, और ऑफ कोर्स इस तरह की रूम्स की कॉस्टिंग जो नॉर्मल रूम होते हैं जिसमें पेशेंट को भर्ती किया था, जो सिंगल प्राइवेट होते हैं, उससे कहीं ज्यादा होते हैं। अगर वो उस तरह का रूम अगर आपको 5,000 रुपये पर डे का मिल रहा है, तो मान सकते हैं कि आईसीयू रूम्स आपको 10,000, 11,000, 12,000 रुपये पर डे के अकॉर्डिंगली मिलेगा। डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर। जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे उतनी ज्यादा ही इन सब चीजों की कॉस्टिंग आती है, और जितने छोटे अस्पताल में जाएंगे कॉस्टिंग उतनी ही सस्ती रहती है। तो ये एक्सपेंसेस हमारी कंपनी कवर करती है, कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर फी। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती है तो पेशेंट को देखने के लिए जितनी बार भी डॉक्टर विजिट करता है, बेसिकली तो दिन में एक ही बार डॉक्टर आता है, उसके बाद तो नर्सेस विजिट कर लेती हैं, नर्सेस टेकिंग केयर करती हैं, लेकिन फिर भी स्टिल अगर बाहर से किसी स्पेशल सर्जन को बुलाया गया है, स्पेशल डॉक्टर को बुलाया गया है, तो जो भी कोई डॉक्टर विजिट करेगा, जितनी बार भी विजिट करेगा, उन सबकी प्रॉपरली कॉस्टिंग होती है, उसके चार्जेस होते हैं डॉक्टर की हर विजिट के। 500 रुपये पर विजिट, 1,000 रुपये पर विजिट, 2,000 रुपये पर विजिट, डिपेंड करता है हॉस्पिटल एंड डॉक्टर के ऊपर कि कितना बड़ा डॉक्टर जो है वो विजिट पर आया है। तो जब भी कभी डॉक्टर विजिट करेगा उसकी कोई ना कोई कॉस्टिंग हमारे कस्टमर के बिल में ना ऐड होती जाती है कि डॉक्टर ने एक बार विजिट किया है, 2,000 रुपये डॉक्टर फी देख के गया है डॉक्टर। तो इस तरह के जितने भी चार्जेस होंगे वो हमारी कंपनी के अंदर कवर अप होते हैं, हमारी कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है, कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है नो क्लेम बोनस। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कस्टमर के बेनिफिट की। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये कस्टमर के बेनिफिट से रिलेटेड है। नो क्लेम बोनस मतलब कस्टमर ने पॉलिसी लिया और पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया, भगवान की कृपा से परिवार में सभी सुरक्षित हैं, कोई बीमार नहीं पड़ा, पॉलिसी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं आई, तो कंपनी क्या कहती है, अगर आपने पॉलिसी को पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया तो अगले साल जब आप इसको रिन्यू कराओगे तो हम आपकी पॉलिसी के अंदर कुछ बेनिफिट दे देंगे। आपको क्या बेनिफिट देंगे, आपकी पॉलिसी में कुछ परसेंट सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसे अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी अगर कहती है कि हम उसमें 20% आपको और देंगे, तो अगले साल आपकी पॉलिसी 12 लाख रुपए की हो जाएगी। आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो 10 लाख के अकॉर्डिंग ही पे करना होगा, लेकिन पॉलिसी कितने की हो गई, 12 लाख रुपए की। तो अगर आप भगवान ना करे कस्टमर के साथ में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई कि उसको एकदम से 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वो क्लेम कंपनी को कर सकता है, क्योंकि कस्टमर की पॉलिसी के अंदर 10 लाख की पॉलिसी के साथ साथ 2 लाख का नो क्लेम बोनस भी अवेलेबल है, तो कस्टमर को वो सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो प्लीज, आप लोग के पास राइट्स अवेलेबल है, मैंने राइट्स आप लोगों के हाइड नहीं किए हुए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और साथ साथ क्वेश्चन पुट कर लीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको फील करते हैं तो। लेकिन कंफ्यूजन के साथ मीटिंग एंड अप मत कीजिएगा, बिकॉज अगर ये पॉइंट्स आप लोग को क्लियर नहीं हुए, जेन्युइनली आप लोग को आगे मीटिंग समझने में, प्लान समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ इन पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा। इसका पीपीटी और इसका एक वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी, यही सेम पीपीटी जो मैं आप लोगों को स्लाइड दिखा रही हूँ, यही सेम आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगी, ताकि जब भी समय लगे आपको 2 घंटे 4 घंटे में जब भी समय लगता है तो आप इसको एक रेंडमली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीजों को दोबारा से सुन लीजिएगा।
ताकि आपको वो चीजें रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट आता है रीस्टोर एंड रिचार्ज बेनिफिट। तो रीस्टोर आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने किसी से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना है तो बाकी एजेंट्स किस तरह से बताते हैं, कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री दे रही है, 10 लाख के साथ 10 लाख सम एश्योर्ड फ्री दे रही है, 50 लाख के साथ 50 लाख फ्री दे रही है। तो इस तरह की जो चीजें जो सामने से कोई एजेंट या कोई भी कंपनी अगर आपको बता रही है, तो ये जो फ्री वाला जो ऑप्शन बताया ना मैंने आपको, उसे कहते हैं रीस्टोर बेनिफिट। कंपनी फ्री तो देखो कभी कुछ भी नहीं देती है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि फ्री तो कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है इतना इजीली। कंपनी अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग आपको देती है। कंपनी आपको रीस्टोर बेनिफिट दे रही है, एजेंट को कस्टमर को जो रीस्टोर बेनिफिट मिल रहा है वो 5 लाख के साथ 5 लाख जो फ्री वाला ऑप्शन है, वो फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पर दे रही है, जिसे हम लोग रीस्टोर बेनिफिट बोलते हैं। रीस्टोर बेनिफिट हर पॉलिसी में अलग अलग तरह काम करता है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सब में अलग अलग तरह। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो पॉलिसी है उसमें अलग तरह से काम करता है। कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी है उसमें अलग तरह से काम करता है। इसके अलावा यंग स्टार जो पॉलिसी है उसमें अलग तरह से काम करता है। हर पॉलिसी के अंदर रीस्टोर की एक अलग मीनिंग है। तो हमें अभी सिर्फ इतना समझना है कि रीस्टोर जो फ्री वाला जो ऑप्शन है, 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री, 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री, 20 लाख के साथ 20 लाख फ्री, फ्री वाला जो सम एश्योर्ड है वो बेसिकली रीस्टोर है। इसके बाद इनकी किस किस प्लान में कैसे कैसे मीनिंग रहेगी, वो जब हम प्लान समझेंगे तो आपको बताया जाएगा कि रीस्टोर कैसे काम करता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। वो कोई भी बीमारी जिसके लिए कस्टमर रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन लेता है, दवाई लेता है। कुछ भी हो सकता है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो रखा है, स्टंट डला हुआ है, कुछ भी, एनी अदर, कोई भी, अगर कस्टमर को कोई भी किसी भी तरह की डिसीज है जिसके लिए वो डेली मेडिसिन डेली दवाई ले रहा है, तो वो काउंट किस में होती है, पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। ठीक है। अब कंपनी ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब जो पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी है, कंपनी इसको कवर करती है, लेकिन कुछ वेटिंग पीरियड के बाद। किसी पॉलिसी में 1 साल के बाद, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4। डिपेंड करता है कि हम अपने कस्टमर को कौन सी पॉलिसी ऑफर करें, कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं। तो उसके बिहाफ पर किसी में 4 साल के बाद कंपनी कवर करेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी जो पुराना, सपोज किसी ने बताया कि मुझे बीपी है पहले से और मैं 2 साल से बीपी की डेली बेसिस पर दवाई लेता हूँ। अब वो पॉलिसी तो लेना चाहता है, हम पॉलिसी देंगे उनको, बिल्कुल देंगे, लेकिन बीपी से रिलेटेड कोई भी उनको मेडिकल इमरजेंसी हुई और बीपी हाई या बीपी लो होने पर कभी भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो वो 4 साल के बाद या 3 साल के बाद या 2 या 1 जो भी पॉलिसी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी कवर करेगी। बीपी के अलावा कोई और प्रॉब्लम कस्टमर को डायग्नोज होती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हम यहाँ पर 30 दिन के बाद से कंपनी कवरेज देना स्टार्ट कर देगी। तो आपको बस इतना ही समझना है कि कंपनी कवर करेगी पीईडी को, शॉर्ट फॉर्म में पीईडी कहते हैं। कंपनी कवर तो करेगी लेकिन वेटिंग पीरियड के बाद। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफाइड डिसीज होती है ये, जिसे बेसिकली स्लोगो डिसीज भी कहा जाता है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में बनती है, बहुत स्लो मोशन के थ्रू है। जैसे स्टोन, हम लोग बेसिक अगर बात करूँ तो पथरी कहते हैं इसको। स्टोन की बीमारी कभी भी बॉडी में एकदम से क्रिएट नहीं होती, धीरे धीरे बनती है। और जहां तक मुझे आइडिया है 90% लोगों को ये बीमारी पहले ही पता चल जाती है कि मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है, मुझे आगे सर्जरी करवानी है। 90%, या इससे ज्यादा भी कह सकती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एकदम से पेन हुआ और एकदम से डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करो इनकी, ऐसा कभी नहीं होता। पहले से आइडिया हो जाता है पेशेंट को भी, कस्टमर को बता दिया जाता है पेशेंट को कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको 2 महीने 4 महीने में इसकी सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो ये स्लो डिसीज है जो धीरे धीरे बनती है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, हर्निया है, चाहे वो मेल्स के लिए हर्निया हो चाहे वो फीमेल्स के लिए हो, दोनों स्पेसिफाइड सर्जरी वाली प्रॉब्लम में आती है। आपको पता है हर्निया के लिए एक ऑपरेशन होता है। पाइल्स, अगर बवासीर की बात करें तो पाइल्स को बवासीर बोलते हैं, इसमें भी एक छोटी सर्जरी होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने रिप्लेस किए जाते हैं, उसके लिए सर्जरी होता है। रसौली, बॉडी के अंदर गांठों की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बेसिकली सिस्ट भी कहा जाता है, गांठों की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लेडीज के लिए हो चाहे वो जेंट्स के लिए हो, तो सिस्ट में काउंट होता है। गायनी रिलेटेड इश्यूज, फीमेल्स लेडीज से रिलेटेड है ये कंसर्न, फीमेल्स को जितनी प्रॉब्लम होती है जो लेडी डॉक्टर से रिलेटेड होंगी वो गायनी रिलेटेड इश्यूज में आती हैं। फेब्रॉइड हमारी, ये भी कहीं ना कहीं पाइल से रिलेटेड है।
फेब्रॉइड है, फिस्टुला है, ईएनटी हमारे ईयर्स, नोज, थ्रोट से रिलेटेड कंसर्न होंगे, हमारी बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी कंसर्न होंगे, ये सारी जो डिसीजेज हैं जिनके लिए छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी स्पेसिफाइड डिसीज में काउंट होते हैं। ये सब कंपनी कवर करती है, लेकिन 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे कंपनी क्यों कवर करती है, क्योंकि इन सब के लिए सर्जरी, एक ऑपरेशन की, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, बट एक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चे। ये वो सारे खर्चे हैं जो कस्टमर अस्पताल में भर्ती होने से पहले कर रहा है। अब कौन कौन से खर्चे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझना है इसको। बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगी जिससे आप लोगों को वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, आपको मीटिंग दे रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ। मान लेते हैं 1 से 2 घंटे के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फीवर होता है, मैं डॉक्टर के पास विजिट करूंगी, बताऊंगी जी मुझे फीवर हुआ है। डॉक्टर क्या करेगा, अपनी फी चार्ज करेगा, 400 रुपए, 500 रुपए, जो भी उसके चार्जेस होंगे वो फी अपनी चार्ज करेगा, और मुझे मेडिसिन लिख कर देगा कि ये लीजिए, आपको 2 दिन के लिए मेडिसिन लेना है, बाहर से परचेज कर लीजिएगा। मैंने 400 रुपए डॉक्टर को पे किए और 500 रुपए की बाहर से दवाई, और मैं 2 दिन के लिए रेस्ट पर चली गई। अब मान लेते हैं 2 दिन के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं आया, मैंने फिर से डॉक्टर के पास विजिट किया, डॉक्टर फिर से अपनी 400 रुपए की फी मेरे से चार्ज करेगा, फिर अब दवाइयाँ, मेडिसिन चेंज कर देगा, और फिर बोलेगा कि आप 2 दिन के लिए बाहर से दवाई ले लीजिएगा। मैंने फिर से 400 रुपए पे किए, फिर से बाहर से 500 की दवाई ली। उसके बाद फिर 2 दिन तक मुझे आराम नहीं आया, मैंने फिर से डॉक्टर के पास विजिट किया। अब डॉक्टर बोल रहा है आपको आराम नहीं आ रहा है, चलिए मेडिकल टेस्ट लिख देते हैं, आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट और वो टेस्ट। डॉक्टर ने उठा के 5 से टेस्ट की लिस्ट बना दी और मुझे कहा कि ये टेस्ट आप लैब से करा लीजिए। तो यहाँ भी डॉक्टर ने फिर से 400 रुपए की अपनी फी ली, और जो मैंने बाहर से मेडिकल लैब से, जो हमारे लैब्स होती हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब लाइक दैट, तो इस तरह के लैब से मैंने जो टेस्ट कराए, मान लेते हैं उसमें मेरे 5,000 रुपए के चार्ज लग गया। तो अब जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बोलता है अरे आपको तो डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया या ये बीमारी है या वो बीमारी, लाइक दैट, कुछ भी। डॉक्टर ने बोला आपको ये प्रॉब्लम निकल कर आई है, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, इससे पहले जितने भी मैंने खर्चे किए हैं, जितने मैंने ये एक्सपेंसेस किए हैं, 3 बार डॉक्टर पे विजिट किया है, 2 बार 500-500 रुपए दवाइयों के लिए पे किया है, 1 बार 5,000 रुपए मैंने टेस्ट कराए हैं उसके लिए खर्चा किया है, ये सारे खर्चे हमारी कंपनी कवर करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैशलेस नहीं होता है, इसके बिल्स कंपनी को सबमिट करवाने पड़ते हैं। कंपनी को बिल सबमिट होगा तभी कंपनी इसको कवर अप करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बिल सबमिट करने के बाद ये सारा पैसा कंपनी रिफंड कर। मान लेते हैं अब कस्टमर, यहाँ मैं एडमिट हो गई, यहाँ 5 दिन 6 दिन एडमिट के बाद ट्रीटमेंट चला, और 6 दिन के बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको 2 बार अभी हॉस्पिटल और 10-10 दिन के गैप में विजिट करना है, 2 टेस्ट अभी आपके और होने हैं, और ये आपका कोर्स जो चल रहा था, हम जो दवाइयों का चला रहे थे, ये अभी 20 दिन और चलेगा। तो डॉक्टर ने मुझे 20 दिन की दवाइयां और लिख के दी, 2 बार अभी हॉस्पिटल और बुलाया है, और 2 टेस्ट और। तो इन सब में जो एक्सपेंस होगा, जिसे बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। डिस्चार्ज होने के बाद भी जो दवाइयां ली हैं, जो डॉक्टर के पास दिखाया है, बाहर से 2 टेस्ट कराए हैं, ये सारी कॉस्टिंग भी हमारी कंपनी कवर करेगी, लेकिन रिम्बर्समेंट बेस के लिए इस पे ये कैशलेस ट्रीटमेंट में नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? प्री एंड पोस्ट, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंपनी किस तरह से प्री और पोस्ट के खर्चे कंपनी कवर कर रही है। क्लियर है सभी को? ओके मैडम, क्लियर है। चलो ठीक है राजकुमार जी, थैंक यू। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ चेकअप। तो यहाँ हेल्थ चेकअप से मतलब है कंपनी आप लोगों की पॉलिसी में, कस्टमर्स को पॉलिसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, और वो है हेल्थ चेकअप। एक बार पोस्ट वाला दोबारा समझा दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेते हैं पोस्ट वाला शिल्पी जी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। डिस्चार्ज होने, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंस हमारी कंपनी कवर करती है। जैसे बाहर से मेडिसिन परचेज करना है, अभी और 20 दिन दवाई खानी है, या डॉक्टर ने 2 बार फिर से विजिट के लिए बुलाया है, या बाहर से कोई लैब टेस्ट अभी और करवाने हैं, डॉक्टर ने बोला कि 2 बार टेस्ट अभी और 2 टेस्ट आपके रह गए हैं, वो हमें टेस्ट करने हैं, हमें देखना है कितनी इंप्रूवमेंट आई है आपके अंदर, लाइक दैट। जो डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे होते हैं वो भी कंपनी यहाँ पर कवर करती है, तो वो इसी तरीके के खर्चे होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। सो हेल्थ चेकअप में बता रही थी आपको, यहाँ कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन प्रोवाइड करती है अपने सभी कस्टमर्स को। मेजरली एडल्ट्स को, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है।
एडल्ट के लिए यहाँ पर रेगुलर रूटीन चेकअप मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अपनी कुछ पॉलिसीज में हर साल मिलता है और कुछ में 1 साल के बाद, मतलब कहते हैं कि क्लेम ना आने पर मिलेगा। अगर इस साल क्लेम नहीं आया तो अगले साल मिलेगा, डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर। बट हेल्थ चेकअप का मतलब है कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन दे रही है, जो आप हमारे जो नेटवर्क लैब्स हैं, नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। तो बेसिक अगर बात करूंगी तो ये हमारे लिए बुजुर्गों से रिलेटेड ज्यादातर यूज किया जाता है। डोमिसिलरी मतलब सम टाइम अगर कोई पर्सन ज्यादा बुजुर्ग है और उसकी सिचुएशन ऐसी है उस पर्सन की, ओल्ड मैन की, कि हम उसे अपने घर से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या उस पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, उसको शिफ्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो इस तरह की सिचुएशन में डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इनका ट्रीटमेंट घर पर ही कीजिए। घर पर जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। सो अगर सपोज मान लेते हैं उसके लिए जो हॉस्पिटल वाला बेड होता है, अप डाउन वाला, उस तरह के बेड की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर के विजिट की रिक्वायरमेंट है, नर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो हमारी कंपनी बियर करेगी। बट ध्यान रखिएगा कि बेसिकली इसकी जेन्युइन कंडीशन यहाँ पर हो, जेन्युइन नहीं होगा कंपनी कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट है आयुष ट्रीटमेंट। ये आयुष जो वर्ड है इसका प्रॉपरली एक मीनिंग है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। समटाइम्स आज की डेट में ऐसे भी बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जिनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट नहीं करता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? अंग्रेजी दवाइयाँ, जैसे हम लोग आजकल खाते हैं। सर में दर्द है, मेडिसिन लिया, एक टैबलेट लिया, खा लिया। पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वट एवर, नॉर्मल फीवर भी चढ़ गया, एक टैबलेट लिया, खा लिया। तो ये सारे जो टैबलेट्स हम लोग लेते हैं ये होती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ। तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारी किडनीज में, हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती ही है। तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं हमारी फैमिली के अंदर, जो कहते हैं कि ये दवाइयाँ बेकार हैं, मुझे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे भरोसा है, मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे भरोसा है, मुझे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ये जो ट्रीटमेंट्स है ना, इस तरह की ट्रीटमेंट्स पे भरोसा है। तो जो सिद्धा होम्योपैथिक है वो कहीं ना कहीं साउथ की कंट्रीज से, साउथ की सिटीज से रिलेटेड है, तो वहाँ जो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। सो कंपनी ये ट्रीटमेंट भी कवर करती है, बट कुछ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कुछ पॉलिसीज के अंदर लिमिटेशन है और कुछ में नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए भी अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे तो क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ वो वाला हिसाब नहीं है कि आप होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास गए, 200-500 की दवाई लेकर आए और वो कंपनी पैसा देगी, नहीं। अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। वो 24 घंटे वाली कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल कैश। तो ये कंपनी हॉस्पिटल कैश का ऑप्शन भी यहाँ पर देती है। हॉस्पिटल कैश से यहाँ मतलब है कुछ कैश की बात हो रही है, कुछ पैसा मिलने की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कस्टमर जितने भी दिन अस्पताल में भर्ती होता है, कंपनी उतने दिन का पर डे का कुछ ना कुछ पैसा देती है। सपोज अगर आपने जो पॉलिसी परचेज की या आपने जो कस्टमर को पॉलिसी ऑफर की, उस पॉलिसी में 1,000 रुपए पर डे वाला बेनिफिट है, तो कस्टमर 5 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है तो कंपनी 1,000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली कस्टमर को 5,000 रुपए ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा देगी। क्लेम तो जो आया 1 लाख रुपए का वो तो कंपनी देगी ही देगी, इसके अलावा 5,000 रुपए कस्टमर को और मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर उसकी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल कैश वाला राइडर अवेलेबल है तो। अगर हॉस्पिटल कैश वाला राइडर अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एम्बुलेंस। तो रोड एम्बुलेंस, आप लोगों ने सभी ने रोड एम्बुलेंस देखी होगी अपनी अपनी सिटीज में। तो एम्बुलेंस का जितना भी एक्सपेंस होता है, 2,000, 4,000, 5,000, जो भी एक्सपेंस रहेगा हमारी कंपनी कवर अप कर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं एयर एम्बुलेंस। तो ये कंपनी एयर एम्बुलेंस भी कवर करती है। एयर एम्बुलेंस क्या होता है? सपोज अगर कोई पर्सन एक सिटी में, मान लेते हैं यूपी में कोई पर्सन है जो अभी इस टाइम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, 1 घंटे बाद कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और उनको एक एक इमरजेंसी में एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट उनको यूपी की उस सिटी में नहीं मिल पाएगा, किसी भी सिटी को मान लीजिए, यूपी में नहीं मिल पाएगा, उनको दिल्ली शिफ्ट करना ही पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, तो उस बिहाफ पर उनको रोड एम्बुलेंस के थ्रू दिल्ली नहीं भेजा जा सकता। उसके लिए उनके लिए एयर एम्बुलेंस को यूज किया जाएगा, जो उन्हें एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट करेगा, दूसरे हॉस्पिटल में। तो एयर एम्बुलेंस का एक्सपेंस भी हमारी कंपनी कवर करती है। इस एयर एम्बुलेंस में पेशेंट होगा, पेशेंट के साथ डॉक्टर, नर्स और एक फैमिली मेंबर, एक अटेंडेंट भी जाएगा।
जिसको दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे सिटी में शिफ्ट करवाया जाएगा। अब आता है नेटवर्क हॉस्पिटल। तो नेटवर्क हॉस्पिटल मीन्स जो भी कंपनी के साथ टाई अप में है, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो कंपनी के साथ लिंक है, टाई अप में है, पैनल में है, कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं, ये सारे वो हॉस्पिटल। इसके बाद आता है, अच्छा यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर अगर अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। कैशलेस मतलब कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना है। अब आता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स। तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जो कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है, पैनल में नहीं है, ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अगर इस तरह की, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है, अगर कस्टमर इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है जो कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है, तो यहाँ कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देगी, बट हाँ कस्टमर यहाँ पर अपनी पॉकेट से पेमेंट कर सकता है, अपने पॉकेट से सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेगा, बियर करेगा, और कंपनी को सारे बिल्स सबमिट करवाएगा, जमा कराएगा, तो कंपनी वो सारा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे हम लोग बोलते हैं टीपीए। टीपीए मीन्स होता है, बेसिक अगर बात करूंगी तो क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का इन हाउस टीपी नहीं है, मतलब उन्होंने बाहर से थर्ड पार्टी को एक हायर किया हुआ है, एक डिपार्टमेंट को हायर किया हुआ है जो कंपनीज के क्लेम को सेटल करती हैं। ये मैं बहुत सारी कंपनीज का आपको बता रही हूँ, बट हमारी कंपनी स्टार हेल्थ एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना खुद का टीपी है, अपना खुद का क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है। इसीलिए हमारे यहाँ क्लेम सेटलमेंट को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं, क्लेम भी बहुत इजीली सेटल हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्लेम गारंटी। तो यस, हम लोग क्लेम की, सारे हेल्थ क्लेम की गारंटी देता है, बट अगर जेन्युइन क्लेम होगा तो ही। अगर जेन्युइन क्लेम नहीं है, किसी ने फ्रॉड क्लेम डाला है, झूठ बोल के क्लेम डाला है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी देगी या नहीं देगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रीमियम। तो ऑफ कोर्स कस्टमर अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जो अमाउंट पे करेगा उसे बोलते हैं प्रीमियम। फिर आता है एज ऑफ एंट्री। तो पॉलिसी लेने की एज जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल से स्टार्ट होती है, और अब तो इन्फिनिटी है। अगर मतलब आगे कोई भी एज हो, चाहे वो 99 ईयर तक जिंदा है, तो 99 की एज पे भी हम अपने कस्टमर को पॉलिसी दे सकते हैं। हमारे कुछ न्यू प्लान्स आए हैं रिसेंटली, अभी लास्ट एक से 1.5 महीने के अंदर, जिसमें कंपनी ने इस तरह के प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें हम अब किसी को 99 एज पे भी पॉलिसी ऑफर पेश कर सकते हैं और 100% कैशलेस वाली पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 18 साल से लेकर किसी भी एज में आप पॉलिसी दे सकते हैं। बच्चों की एज की बात कर लेते हैं, तो यस, हमारे यहाँ बच्चे भी कवर हैं, पेरेंट्स के साथ में, माता पिता के साथ में। तो बच्चों की जो मिनिमम एज है हमारे यहाँ पर वो 16 डेज। अगर किसी का न्यूली बॉर्न बेबी है तो सिर्फ 16 दिन का भी है, तो यस, हम उस बच्चे को पेरेंट्स के, माता पिता के साथ कवर करके पॉलिसी दे सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये पॉइंट समझना होगा। वैसे ज्यादातर एजेंट समझते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो कोई बात, इसको क्लियर करते हैं। हम लोग जब कभी मेरे पास कॉल आती है तो मैं पूछती हूँ इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं या फैमिली फ्लोटर। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल, मतलब किसी को अकेले पॉलिसी दे रहे हैं, कोई एक पर्सन पॉलिसी लेने जा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। लेकिन अगर कोई एक के साथ, हस्बैंड के साथ वाइफ है, हस्बैंड के साथ बच्चा हो गया, या माता के साथ पिता है, कोई भी दो लोग हो गए अगर, तो वो फैमिली फ्लोटर में काउंट होता है। इंडिविजुअल मीन्स कोई अकेला सिंगल पर्सन, और फैमिली फ्लोटर मीन्स कोई भी दो लोग। अभी कोई भी दो लोग में ऐसा नहीं कि एक मैं हूँ और एक कोई भी पर्सन आ जाए कि चलो पॉलिसी ले लेते हैं मिलके दोनों, ऐसा नहीं। ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, ब्लड रिलेशन होगा तो ही काउंट होगा। अच्छा, फैमिली फ्लोटर में भाई बहन भी फैमिली फ्लोटर में काउंट नहीं होते। कहीं ऐसा भी नहीं कि दो, अगर एक भाई है एक बहन है तो दोनों को मिला के पॉलिसी दे दें, तो सॉरी, स्टार हेल्थ में इस तरह की पॉलिसीज नहीं मिलती हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। पीपीटी की बात करें तो पीपीटी में फिलहाल इतना ही है। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया है, समझाया है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई भी आप लोगों के डाउट है, पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ में आया, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करूँ। एनीवन, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको मेरे समझाने से समझ में नहीं आया पीपीटी के अंदर, आप पूछ सकते हैं। जो पीपीटी के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, वो सारे पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पॉइंट्स बेसिकली हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, डेली बेसिस पर। कोई भी प्लान समझेंगे ना तो आपको बार बार यही, हॉस्पिटल कैश बता दीजिए, अच्छा मैं बता देती हूँ शिल्पी जी, आपको यही पॉइंट्स रेगुलर बेसिस पर यूज करने होंगे, यही वर्ड। अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर नहीं है
तो प्लान समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल कैश। शिल्पी जी का क्वेश्चन आया हॉस्पिटल कैश, अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो कितना कैश मिलेगा। यहाँ 5 लाख की पॉलिसी की बात नहीं हो रही है। 5 लाख की पॉलिसी के अंदर अगर हॉस्पिटल कैश वाला जो बेनिफिट है वो अगर 1,000 रुपए पर डे का है, 5 दिन एडमिट हुआ तो 5,000 रुपए मिलेगा कस्टमर। देखो प्लान के अंदर डिपेंड करता है, किसी प्लान के अंदर 500 रुपए पर डे का भी है, किसी में 1,000 रुपए पर डे का है, किसी में 5,000 रुपए पर डे भी जा रहा है, 4,000 पर डे भी जा रहा है, डिपेंड करता है। अगर कस्टमर ने 5,000 रुपए पर डे वाला प्लान लिया हुआ है, 5 दिन एडमिट होता है, तो 5 5 25, 25,000, 25,000 रुपीज कस्टमर को कंपनी और देगी ट्रीटमेंट के अलावा, ट्रीटमेंट से एक्स्ट्रा। ये आपको समझना है, जब आप प्लान समझेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी कि हॉस्पिटल कैश काम कैसे करता है। किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, और मान लेते हैं फीवर डेंगू हो गया और 10 दिन के लिए एडमिट हुआ, तो हमारी पॉलिसी में 7 दिन का क्लॉज है, मतलब एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर 7 दिन कवर होते हैं। तो 500 रुपीज के अकॉर्डिंग 5 7 35, 3,500 कंपनी कस्टमर को एक्स्ट्रा देगी, क्लेम के अलावा, क्लेम से एक्स्ट्रा मिलेगा। शिल्पी जी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अभी इनिशियली 7 to 10 डेज सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और मीटिंग्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं, सेशन को यहीं क्लोज करते हैं और कल की मीटिंग में फिर से मिलेंगे। आई होप आप सभी के पास मेरा नंबर है, किसी को कोई भी क्वेरी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फेस करते हैं कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक। चलो आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं, सभी को टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग में, कल की मीटिंग में मिलेंगे।